छन्ना कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में महात्मा बुद्ध बने का सारथी और सेवक था। वो राजकुमार के सबसे करीबी लोगों में से एक था और बचपन से ही उनकी सेवा में लगा हुआ था। वो एक वफादार सेवक था जो राजकुमार की हर आज्ञा का पालन करता था। राजकुमार सिद्धार्थ हमेशा राजमहल की सुख सुविधाओं में रहते थे और उन्हें दुनिया के दुखों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एक दिन उन्होंने नगर का भ्रमण करने की इच्छा जताई। इस यात्रा में छन्ना की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वही उन्हें रथ पर बिठाकर नगर में ले गया। यात्रा के दौरान सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे जिन्होंने उनका जीवन बदल दिया। एक बूढ़ा व्यक्ति। छन्ना ने सिद्धार्थ को बताया कि हर व्यक्ति को एक दिन बूढ़ा होना पड़ता है। 2 एक बीमार व्यक्ति। छन्ना ने सिद्धार्थ को समझाया कि बीमारी जीवन का एक हिस्सा है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। 3 एक मृत व्यक्ति। छन्ना ने सिद्धार्थ को मृत्यु के अटल सत्य के बारे में बताया और समझाया कि ये जीवन का अंत है। 4 एक सन्यासी। जब सिद्धार्थ ने एक शांत और प्रसन्न सन्यासी को देखा तो छन्ना ने उन्हें बताया कि ये वो व्यक्ति है जिसने सभी सांसारिक दुखों को त्यागकर शांति प्राप्त कर ली है। ये छन्ना ही था जिसने राजकुमार के हर सवाल का ईमानदारी से जवाब दिया और उन्हें दुनिया के कड़वे सच से अवगत कराया। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में इतनी गहराई से प्रभाव डाला कि उन्होंने सत्य की खोज में निकलने का फैसला किया। जब सिद्धार्थ ने आधी रात को राजमहल छोड़ने का निर्णय लिया तो उन्होंने अपने प्रिय घोड़े कंठक और सारथी छन्ना को अपने साथ लिया। वे नगर से दूर निकल गए और एक नदी के किनारे रुक गए। वहां सिद्धार्थ ने अपने शाही वस्त्र और आभूषण उतारकर छन्ना को दिए और उसे वापस महल भेज दिया। सिद्धार्थ ने छन्ना से कहा कि वो उनके माता पिता और पत्नी को उनका संदेश दे कि उन्होंने सत्य की खोज में घर छोड़ा है और जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा वे वापस नहीं आएंगे। छन्ना के लिए यह बहुत ही दुखद क्षण था। वो अपने राजकुमार को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसे उनकी आज्ञा माननी पड़ी। जब वो अकेले महल में वापस लौटा तो उसका मन बहुत दुखी था। वो राजा शुद्धोधन और रानी को ये खबर देने से डर रहा था। महल में उसकी वापसी से सभी को ये पता चला कि सिद्धार्थ ने घर छोड़ दिया है, जिससे पूरे महल में शोक छा गया। कई वर्षों बाद जब सिद्धार्थ को बुद्धत्व प्राप्त हो गया तो वो अपने ज्ञान का उपदेश देने कपिलवस्तु लौटे। इस समय तक छन्ना का स्वभाव काफी बदल गया था। वह घमंडी और अहंकारी हो गया था। उसे ये लगता था कि वो राजकुमार बुद्ध के करीब रहा है, इसलिए वो बाकी भिक्षुओं से श्रेष्ठ है। बुद्ध ने देखा कि छन्ना का अहंकार उसके आध्यात्मिक विकास में बाधा बन रहा है। उन्होंने अपने शिष्य आनंद को निर्देश दिया कि वे छन्ना पर ब्रह्मदंड, एक प्रकार का कठोर अनुशासन लागू करे। इसका मतलब था कि कोई भी भिक्षु छन्ना से बात नहीं करेगा या उसके साथ कोई व्यवहार नहीं करेगा। इस ब्रह्मदंड से छन्ना को गहरा दुख हुआ। जब सभी ने उससे बात करना बंद कर दिया तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका अहंकार टूट गया और उसने बुद्ध से क्षमा मांगी। बुद्ध ने उसे माफ कर दिया और उसके अहंकार को त्यागने के बाद छन्ना एक सच्चा और समर्पित भिक्षु बन गया। इस प्रकार सारथी छन्ना की कहानी हमें न केवल बुद्ध के जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ से परिचित कराती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि अहंकार और अभिमान मनुष्य के विकास में सबसे बड़ी बाधा होते हैं और सच्चा पश्चाताप ही मुक्ति का मार्ग है।